चलिए आज आपको ले चलते हैं एक सफर पर, एक ऐसी भारतीय लोक कथा की दुनिया में जहां रहस्य है, धोखा है और इन सबके बीच हिम्मत भी है। तो सोचिए, ये कहानी उस जमाने की है जब कहते थे कि जंगलों में बसे गांव की हवाएं भी बातें करती थी। और इन्हीं में से एक गांव था चंदनपुर। गांव के एक कोने में खड़ी थी एक बहुत बड़ी हवेली। लोग उसे बड़ी हवेली कहते थे। इसकी मालकिन मालती देवी बहुत इज्जतदार थीं। लेकिन एक बात थी, सूरज ढलते ही कोई भी उस हवेली के पास फटकने की हिम्मत तक नहीं करता था। आखिर क्यों? तो इस कहानी के दिल में है गौरी, एक 18 साल की लड़की, अनाथ और गरीबी की मार झेल रही थी। और दूसरी तरफ हवेली की वही मालकिन मालती देवी, जिनकी दयालुता के पर्दे के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छुपा हुआ था। तो गौरी की जिंदगी कैसी थी? बस संघर्ष ही संघर्ष। एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी और पेट भरने के लिए भी सोचना पड़ता था। फिर एक दिन मंदिर में मालती देवी की नजर गौरी पर पड़ी और उन्होंने गौरी को एक ऐसा सपना दिखाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी बनकर हवेली में रहो। अब बताइए, ऐसा प्रस्ताव कोई कैसे ठुकरा सकता था? तो गौरी पहुंच गई उस बड़ी हवेली में। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक सी महसूस हुई। आंगन एकदम खामोश, जैसे कोई रहता ही ना हो। और जब मालती देवी ने उसका हाथ पकड़ा तो वो हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। पर गौरी ने सोचा शायद उम्र की वजह से होगा और इस बात को मन से निकाल दिया। तो गौरी की नई जिंदगी तो शुरू हो गई, बिल्कुल एक सपने जैसी। लेकिन बहुत जल्द ही उसे कुछ ऐसी अजीब और परेशान करने वाली बातें महसूस होने लगीं जिनसे साफ हो रहा था कि यह हवेली जैसी दिखती है वैसी है नहीं। तो क्या थे वो सुराग? देखिए, हवेली की खिड़कियां ऐसे सील की हुई थी जैसे सालों से खुली ही न हो। हवा में हर वक्त चंदन और कपूर की एक बहुत तेज अजीब सी महक रहती थी जो सिर में चढ़ जाती थी। और सबसे बड़ी बात, हवेली का जो पश्चिमी हिस्सा था वहां जाना किसी को भी मना था, बिल्कुल सख्त मनाही थी। और फिर वो अजीब सा लाल काढ़ा जो गौरी को रोज पीना पड़ता था, उसे पीते ही दुनिया घूमने लगती थी। शक तो तब और गहरा हो गया जब उसने एक दिन चुपके से वो काढ़ा एक पौधे में डाल दिया और वो पौधा मुरझाकर एकदम काला पड़ गया। और शक का जो पहला बीज था ना, वो बोया हवेली के बूढ़े माली ने। एक दिन उसने गौरी को देखकर बहुत धीमी रहस्यमयी आवाज में कहा, नई कली आई है, देखो कब तक खिलती है। बस ये एक लाइन गौरी के दिमाग में अटक गई। अब गौरी का शक सिर्फ शक नहीं रहा था, वो एक तरह की खामोश जासूसी में बदल चुका था। वो अब हवेली के काले सच और अपने खुद के रिश्ते के टुकड़ों को जोड़ने में लग गई थी। तो सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता कैसा था? सबसे पहले तो माली ने ही हिम्मत करके बताया कि देखो, गौरी से पहले भी कई खूबसूरत अनाथ लड़कियां यहां आई थीं और फिर अचानक गायब हो गईं। फिर एक दिन गौरी के हाथ एक पुरानी तस्वीर लगी जिसमें मालती देवी एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए थीं। जैसे ही मालती देवी ने वो तस्वीर देखी, उन्होंने गुस्से में उसे छीन लिया। गौरी की हिम्मत और बढ़ी। वो चुपके से उस कमरे में गई जहां जाना मना था, लाइब्रेरी में। और वहां उसे मिली हवेली के खानदान के इतिहास वाली किताब। और उसी किताब में लिखा था कि खानदान के असली वारिस के दाहिने कंधे पर त्रिशूल जैसा एक निशान है, ठीक वैसा ही निशान जो गौरी के कंधे पर भी था। और बस सच बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंध गया। वो अनाथ नहीं थी, वो इस हवेली की असली वारिस थी। और मालती देवी, वो उसकी अपनी मौसी थी, वही मौसी जिसने उसके माँ बाप को मरवाया था और अब उसकी जान लेना चाहती थी। और जानते हैं क्या हुआ? इस भयानक सच्चाई ने गौरी के डर को खत्म कर दिया। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, न्याय पाने का इरादा। अब इस लड़ाई में गौरी अकेली तो थी, पर उसके पास एक चीज थी, लोहे का एक कड़ा जो उसे उसी बूढ़े माली ने दिया था। देखिए, पुरानी मान्यताओं के हिसाब से लोहा बुरी शक्तियों को काबू में रखता है। इसका मतलब यह था कि मालती देवी अपना जादू सीधे गौरी पर नहीं चला सकती थी। ये छोटा सा कड़ा आने वाले तूफान में उसका सबसे बड़ा हथियार था। और फिर अमावस्या की रात की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उस रात के लिए हवेली का पूरा माहौल बदल रहा था। एक भयानक पूजा की तैयारी हो रही थी और उस पूजा की बलि गौरी बनने वाली थी। अमावस्या में अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे और जैसे जैसे वक्त घट रहा था, मालती देवी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी ताकतें कमजोर पड़ रही थीं और उस पूजा का वक्त नजदीक आ रहा था। और फिर वो भयानक रात आ ही गई।
गौरी को जबरदस्ती दुल्हन की तरह लाल जोड़े में तैयार किया गया और इसे ले जाया गया हवेली के उसी पश्चिमी हिस्से में जहां जाना मना था। अंदर का नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो कमरा एक बलि वेदी था, बीच में हवन कुंड था और चारों तरफ खोपड़ियां रखी थीं, और वहां काले लिबास में हाथ में एक खंजर लिए इंतजार कर रही थीं मालती देवी। पूजा शुरू होने से ठीक पहले मालती देवी ने अपना असली घिनौना चेहरा दिखाया। उसने गौरी से कहा, तुम्हारी जवानी मेरी होगी, तुम्हारी जिंदगी मेरी होगी और तुम्हारी बलि मुझे अगले 50 सालों के लिए अमर बना देगी। अब ये कोई राज नहीं था, ये सीधी सीधी जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। गौरी ने अपनी हिम्मत और समझदारी का इस्तेमाल किया और ठीक उसी वक्त मालती देवी को बेनकाब किया जब मदद दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। गौरी ने हार नहीं मानी, उसने पलटकर हमला किया। पास में जलता हुआ एक दिया उठाकर सीधा मालती देवी के चेहरे पर फेंका और पीतल के एक भारी कलश से उस नौकर को मारा जो रास्ता रोके खड़ा था। वो बस अपनी जान बचाने के लिए हवेली के अंधेरे गलियारों में दौड़ रही थी। और तभी एक जोरदार धमाके के साथ हवेली का मेन गेट टूट गया। वो वफादार माली, उसने अपना वादा निभाया था। वो गांव के सरपंच और कई लोगों को साथ लेकर उस मनहूस हवेली के अंदर आ पहुंचा था। अब सबके सामने गौरी ने एक एक करके सारे सबूत रखे। उसने गांव वालों को वो खानदानी किताब दिखाई जिससे उसका हक साबित होता था, अपनी मां की तस्वीर दिखाई, माली ने भी आंखों देखी गवाही दी, और आखिर में जब लोगों ने अपनी आंखों से हड्डियों और खोपड़ियों से भरी वो बलि की जगह देखी तो मालती देवी का सारा झूठ, सारा पाखंड सबके सामने आ गया। तो बुराई का अंत हुआ और न्याय की जीत हुई। गौरी ने अपना वो अधिकार वापस पाया जो उससे छीन लिया गया था, और उसने उस डरावनी हवेली को उम्मीद की एक नई जगह में बदल दिया। हवेली की नई मालकिन बनकर गौरी ने सबसे पहला काम क्या किया? उसने उस जगह को पाक किया। उसने ऐलान किया कि ये घर जो अब तक डर और रहस्यों का गढ़ था, अब बेसहारा अनाथ लड़कियों के लिए एक पनाहगाह बनेगा। जहां पहले बलि चढ़ाई जाती थी, वहां अब जिंदगी को संवारा जाएगा। उसने उस जुल्म के सिलसिले को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। सोचिएगा जरूर, क्या किसी भी बुराई को हराने के लिए सिर्फ सच जानना ही काफी होता है, या सच के साथ साथ हिम्मत की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है?